हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की टू कोर्स। लास्ट हमने क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया था। हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता लगे और आज उन फंक्शंस की हम कुछ एंगल्स पर वैल्यू फाइंड करेंगे। लाइक 0 to 90 डिग्री आपके सिलेबस में है, तो हम उन्हीं एंगल्स को डिस्कस करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन एंड कोस। हमें सिर्फ इन तीन की वैल्यूज याद रखने की नीड है। बाकी के जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो इनके रेसिप्रोकल्स ही होते हैं। सो अब पूरी टेबल को याद करने की बजाय इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज याद कर ले 0 to 90 डिग्री पर। और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? साइन के केस में 0, 1, 2, 3, 4। कोस के केस में उल्टा हो जाएगा। कोस के केस में जाएगा 4, 3, 2, 1, 0। फर्दर इसको करेंगे डिवाइड बाय 4। पैरेलली हियर डिवाइड बाय 4 एंड इसका अंडर रूट। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है, कि आपको वैल्यूज याद करने में प्रॉब्लम होती है कि 30 डिग्री या 45 डिग्री पर वैल्यू हम कैसे याद रखें, तो आप इसका फॉर्मेट याद रख लीजिए। इसकी वैल्यू जो है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। 0 बाय समथिंग 0 आएगा, 0 की अंडर रूट 0। सो साइन 0 पर वैल्यू 0। 1 बाय 4, अब 1 का अंडर रूट तो 1 नहीं होगा एंड 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। सो साइन 30 पर वैल्यू 1 बाय 2। ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, 1 बाय 2 हो जाएगा। सो हियर इट विल बी 1 बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बाय 2, और ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। सो साइन 90 पर वैल्यू 1। अब इसी तरह से कोस के केस में, कोस 0 डिग्री पर वैल्यू 1, 30 डिग्री अंडर रूट 3 बाय 2, 45 पर से 1 बाय रूट 2। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1 बाय 2 आ जाएगा। फर्दर cos 60 पर वैल्यू 1 बाय 2 एंड हियर इट विल बी 0। सो साइन 0 पर वैल्यू 0। जो साइन के केस में 0 डिग्री पर वैल्यू है वो cos के केस में 90 डिग्री पर वैल्यू है। जो साइन के केस में 30 डिग्री पर वैल्यू है दैट इज 1 बाय 2, cos के केस में 60 डिग्री पर वैल्यू होगी। बेसिकली जो ये 0, 30, 45, 60, 90 जो ये एंगल्स पड़े हुए हैं ये पेयर में पड़े हुए हैं। 0 प्लस 90 बनेगा। 30 एंड 60 सम टोटल करेंगे 90 बनेगा। 45 एंड 45 का सम टोटल करेंगे दैट विल अगेन 90 डिग्री। सो ये हमारे इस तरह से पेयर में पड़े हुए हैं। जो साइन 0 पर वैल्यू वो कोस 90 पर वैल्यू। जो साइन 30 पर वैल्यू वो कोस के केस में 60 डिग्री पर वैल्यू। जो साइन 45 पर कोस के केस में भी वही वैल्यू 45 डिग्री पर। 45 के केस में 1 बाय रूट 2 दोनों केसेस में सेम रहती है। अब हमारे पास है tan का केस। tan जो होता है, tan थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा इक्वल्स साइन थीटा ओवर कोस थीटा। सो tan की वैल्यू साइन बाय कोस, 0 बाय 1 0, 1 बाय 2 ओवर रूट 3 बाय 2 करेंगे, 1 बाय अंडर रूट 3 आ जाएगा। tan 45 पर वैल्यू 1, 60 डिग्री पर इट विल बी अंडर रूट 3 एंड 90 पर 1 बाय 0 बनेगा दैट इज नॉट डिफाइंड। आपको पूरा टेबल याद करने के बजाय सिर्फ इन वैल्यूज को याद कर लीजिए, इतना एनफ है। सीकेंड का अगर आप केस कंसीडर करेंगे तो सीकेंड तो 1 बाय कोस होता है। आपको कोस की वैल्यूज याद है, उसका रेसिप्रोकल कर लो, सीकेंड की वैल्यूज आ जाएंगी। कोसीकेंड जो होता है वो 1 बाय साइन होता है। साइन की वैल्यूज आपको पता है, 1 बाय साइन कर दो देन कोसिकेंड के लिए एंगल वैल्यू आ जाएगी। पैरेलली tan की वैल्यूज आपको पता है, आप कोट के
लिए निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं कोट 30 की बात करूं तो कोट 30 डिग्री जो है वो मेरा क्या बनेगा, दैट इज 1/tan 30 डिग्री। tan 30 पर वैल्यू 1/√3, सो कोट 30 में वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, √3। 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आ जाएगा। कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, we have to find the value of 2 tan square 45 degree plus cos square 60 degree minus sin square 30 degree। अब इनमें से देखते हैं कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका आंसर हो सकता है। सो चेक करके देखते हैं। पहले हमें tan 45 पर वैल्यू पता होनी चाहिए। 2 tan square 45 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस cos square 30 डिग्री, cos 30 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। tan 45 पर वैल्यू 1 होती है, दैट इज 2 into 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30, cos 30 पर वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। जो cos के केस में 30 डिग्री पर वैल्यू है, साइन के केस में वही वैल्यू 60 डिग्री पर है। सो cos 30 पर तो √3/2 हुई और साइन के केस में वही वैल्यू 60 डिग्री पर हुई और इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। सो द आंसर इज 2। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 45 डिग्री ओवर secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो cos 45 डिग्री secant 1/sin, secant जो होता है वो 1/cos होता है, सो secant को हमने लिख दिया 1/cos 30 डिग्री, प्लस cosecant जो होता है वो 1/sin होता है। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया ना, आपको सिर्फ 3 ही वैल्यूज याद रखनी है, 3 भी नहीं, सिर्फ cos और sin याद रखो। tan तो वैसे भी sin अपॉन cos होता है, सो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा इस तरह से। cos 45 डिग्री पर वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री पर वैल्यू √3/2, पर मुझे क्या चाहिए 1/cos 30, सो इट विल बी 2/√3, प्लस अब यहाँ पर sin 30 पड़ा हुआ है, sin 30 पर वैल्यू होती है 1/2, 1/sin 30, सो इट विल बी 2/1। फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं, 1/√2 यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड हियर इट विल बी √3 प्लस 1/√3। अब ये कैसे किया है, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में 1/√3 प्लस 1 बचेगा मेरे पास। इस 2 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया बाय दिस a/b c/d, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी a/b/c ओवर में d, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो वही चीज यहाँ पर की है। फर्दर मैंने इसको सोल्व कर लिया एलसीएम लेकर के। सो प्रोसीडिंग फर्दर, अब से क्या आ जाएगा, √3 ओवर 2√2 इंटू √3 प्लस 1, यही आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहे हैं तो उसको हटाएंगे, रेशनलाइज करेंगे। पहले √2 को रेशनलाइज कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा √6 ओवर 4 इंटू √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा √6 इंटू √3 माइनस 1 ओवर 8। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हुई है a² माइनस b², तो ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखनी है। जो भी आपने आइडेंटिटी अप्लाई की है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, वो आइडेंटिटी आप यहाँ पर ब्रैकेट में रीजन देंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बट अब बैक एक्सरसाइज में लास्ट में जब आंसर्स को चेक करेंगे तो वहां पर ये नहीं होएगा। तो अगर आपका फॉर्मेट ठीक है, सारे स्टेप्स हमने ठीक करे, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। अब हम जो बुक में दिया हुआ है वो वाला आंसर लेकर के आते हैं। बुक में आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है, 3√2 माइनस √6 ओवर 8। सो ये मेरे पास √6 इंटू
पड़ा हुआ है इसको मैं किस तरह से ब्रेक कर रही हूँ, और यहाँ पर √6/8 एज इट इज। सो 6 जो होता है वो 2 into 3 होता है, तो √6 जो है वो आपका क्या पड़ा हुआ है, √2 into √3, √3 into √3 करूंगी तो 3 बन जाएगा, 3√2 माइनस √6/8। यही दिया हुआ था आपकी बुक में लास्ट में आंसर, वही आंसर आपका आ चुके हैं। सो अगर आपने स्टेप्स जो हैं वो प्रॉपरली अप्लाई करे हैं, कंसेप्ट जो है वो प्रॉपरली अप्लाई कर रखा है, तो आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 30 डिग्री पर वैल्यू 1/2, tan 45 पर वैल्यू 1, कोसेकेंट 60, कोसेकेंट जो होता है वो आपका 1/sin होता है, तो मैंने इसको 1/sin 60 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर जो सीकेंट है वो 1/cos होता है, तो मैंने इसको 1/cos 30 लिख दिया, प्लस cos 60, जो साइन के केस में 30 डिग्री पर वैल्यू वही cos के केस में 60 डिग्री पर वैल्यू। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो cos 60 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/2, प्लस cot 45, cot 45 तो 1 ही होता है हमारा। फर्दर चलते हैं, 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, एंड माइनस 1/sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और 1 है तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2/√3। जो साइन के केस में 60 डिग्री पर वैल्यू वही cos के केस में 30 डिग्री पर वैल्यू। सो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 प्लस 3/2। फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 3/√3 माइनस 4/2/√3 डिवाइडेड बाय, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2/√3। सिंप्लीफिकेशन से बहुत ही इजी है। फर्दर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस 3√3, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 प्लस 3√3 पड़ा हुआ है। अब सिंस डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट आ रहा है, एक इरेशनल नंबर पड़ा हुआ है, सो हम उसको रेशनलाइज करेंगे। सो आफ्टर दिस इट विल बी माइनस 4 माइनस 3√3 ओवर 4 प्लस 3√3। रेशनलाइज करने के लिए 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई एंड 4 माइनस 3√3 से ही हम डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस बार एज इट इज 4 माइनस 3√3। अब न्यूमिनेटर में तो इसका स्क्वायर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर, इट विल बी 27। सो इट विल बी, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, सो ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर न्यूमिनेटर में हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो न्यूमिनेटर में हम वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। सो फ्रॉम हियर इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड हियर इट विल बी माइनस 11, और जो आपने आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करी है ब्रैकेट में उसका रीजन दे देंगे। सो इट विल बी 43 माइनस 24/√3 ओवर 11। sin 2a is equals to 2 sin a, sin 2a जो है वो 2 sin a के इक्वल दे रखा है। देन वैल्यू ऑफ a इज, a की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, यानी कि जो ये एंगल पड़ा हुआ है ना मेरा, ये कितने डिग्री का एंगल होएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कितने डिग्री का होगा। मैं a को ना 30 फुट करके देखती हूँ, तो लेफ्ट में मेरा sin 2a यानी कि sin 60 हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, और यहाँ पर पड़ा हुआ है 2 sin a। a मेरा जो है वो 30 डिग्री है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2,
आपस में इक्वल है? नहीं है। इसी तरह से मैं 60 को चेक करूंगी, 90 को चेक करूंगी, वो इक्वल नहीं आएंगे। तो सिर्फ कौन सा केस बचा? सिर्फ और सिर्फ 0 वाला केस ऐसा है जिसमें sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a होता है। एंड एक्चुअली sin 2a जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 sin a cos a। और अगर मेरे पास sin 2a जो है ना वो 2 sin a आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ cos a पड़ा हुआ था उस cos a की वैल्यू जो है वो 1 है। और cos के केस में 1 वैल्यू जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री पर होती है। cos 0 वैल्यू 1। सो इसका जो एंगल है वो कितना हो गया? 0। जिस तरह से आपके स्कूल्स में यूनिट टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो उसमें एमसीक्यूज वगैरह दिए जा रहे हैं, और जिस तरह से सिचुएशन है तो स्कूल्स वगैरह तो खुलने वाले हैं नहीं अभी, बट हमें तो प्रिपरेशन करनी है। तो इसीलिए स्कूल लेवल पर जो आपके पास फर्दर टेस्ट वगैरह होने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरह से ही होंगे। ऑनलाइन टेस्ट जो अभी पीछे आपने यूटी में दिए तो उसमें कुछ इस तरह से एमसीक्यूज जो है बना करके दिए जाएंगे। अगर आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है विद एक्यूरेसी तो आपको कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे इस तरह से इस क्वेश्चन में हम करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1 by √3, जहाँ पर a plus b जो है वो मेरा 0 से 90 के बीच में लाई करना है। वैसे भी हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का सम टोटल तो 90 ही होना है ना। तो a plus b जो है वो मेरा 0 से 90 के बीच में लाई करता है। और a एंगल के ऊपर इन्होंने एक कंडीशन और दे दी, ग्रेटर देन b है। a इज ग्रेटर देन b, देन हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शंस को तो a और b ऑप्शन में ना a की वैल्यू b से छोटी पड़ी हुई है। कंडीशन हमें a ग्रेटर देन b दे रखी थी ना, यहाँ तो छोटी पड़ी हुई है, तो ये दोनों वैल्यूज तो निगलेक्ट होगी। अब इन दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन को करते हैं। हमें दे रखे हैं tan ऑफ a प्लस b जो है वो √3 है। tan के केस में √3 वैल्यू कितने डिग्री पर होती है? 60 डिग्री पर। सो √3 की जगह मैंने लिख दिया tan 60 डिग्री। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे अगर AC इज इक्वल्स टू b है तो यहाँ से C इज इक्वल्स टू b बाई e होएगा, और इस C को मैं ये लिख सकती हूँ A इनवर्स। तो इसी तरह से इस tan को मैं वहां जाकर के tan इनवर्स बनाऊंगी। 1/tan नहीं लिखना, 1/tan कुछ नहीं होता। सो a प्लस b जो है दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मेरा tan इनवर्स बन जाएगा, यहाँ tan है और ये मेरा 60 डिग्री एंगल पड़ा हुआ था, तो यहाँ से a प्लस b जो है उसकी वैल्यू 60 डिग्री आएगी। ये tan से tan ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा, इसका मेथड ये है। सो a प्लस बी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। इसी तरह से मैं a माइनस बी निकाल सकती हूँ, ये होगी इक्वेशन 1। tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 है। 1/√3 यानी कि tan 30 डिग्री पर इतनी वैल्यू होती है। सो 1/√3 की जगह मैंने tan 30 डिग्री लिख दिया। फर्दर प्रोसीड करेंगे, जैसे यहाँ a प्लस बी मेरा इस तरह से 60 डिग्री बना है, उसी तरह से यहाँ पर a माइनस बी जो है वो मेरा 30 डिग्री। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व कर रखा है। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a इक्वल्स 90 डिग्री। सो वहां से a की जो वैल्यू है दैट विल बी 45 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी।